हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स नेट अचीवर्स। माय नेम इज़ तलवीर सिंह और स्वागत है सभी का आज के सेशन में। ये हमारी सीरीज़ चल रही है डेली वन क्वेश्चन, जिसमें हम 41 लेसन है उस पर पहुंच चुके हैं। इससे पहले 40 लेसन है वो आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर चुका हूं। अगर आपने वो 40 लेसन देखे हैं तो बहुत अच्छी बात है। उन सभी की PDF भी मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पे शेयर की है। ये छोटी छोटी नॉलेज जब आप देखते हो तो 40 टॉपिक हैं, ठीक है। इसमें से अगर 3 से 4 टॉपिक्स भी आपको पेपर में पूछे गए तो 8 नंबर हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो इनकी इंपॉर्टेंस को समझिए, यहाँ से आपको क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छे तरीके से चलती रहे। उसके साथ साथ अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आप लोगों को इस क्लास की PDF भी मिल जाएगी और भी बाकी सारी PDFs हैं वो भी सारी आपको वहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। बिल्कुल फ्री है, आपको सब कुछ वहाँ पे मिल जाएगा। सिंपली टेलीग्राम पे सर्च करो कॉमर्स नेट अचीवर्स और आपको चैनल मिल जाएगा। 82,000 सब्सक्राइबर जुड़े हुए हैं। अनअकैडमी पे मैं नंबर 1 एजुकेटर हूँ, आपको पता है, और 3 जुलाई से हमारा न्यू बैच शुरू हो रहा है। तो अगर आप अनअकैडमी पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आप लोगों को बहुत सारी क्लासेस, बहुत सारे नोट्स, बहुत सारी PDF, बहुत सारा कंटेंट है वो आपको मिल जाएगा, फ्री में भी और पेड में भी। अब अगर कंप्लीट सिस्टमेटिक वे में स्टडी करना चाहते हो तो यू कैन स्टडी। चलिए आज देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। ये PYQ है, मैं उसी क्वेश्चन को लेके आया हूँ। विच फॉलिसी इज कमिटेड इन द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट, कि इस आर्ग्यूमेंट में कौन सी फॉलिसी है वो कमिट की गई है। ग्रेड्स अवॉर्डेड टू अ स्टूडेंट आर नॉट ट्रूली रिफ्लेक्टिव ऑफ द सटल नुआंस ऑफ द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, देयरफॉर स्टूडेंट्स वर्क शुड नॉट बी ग्रेडेड एट ऑल। अभी यहाँ पर एक क्या बोला गया है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो परफॉर्मेंस है ना, उसको ग्रेड के बेसिस पे मेज़र नहीं करना चाहिए, क्योंकि ग्रेड्स हैं वो कोई सबूत नहीं है। या ऐसा नहीं है कि किसी ने ज़्यादा नंबर लिए हैं तो वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, किसी के कम आए हैं तो वो कम इंटेलिजेंट है। इस वजह से उनको ग्रेड देने ही नहीं चाहिए। तो ये कौन सी पॉलिसी है? इक्विवोकेशन की, स्लिपरी स्लॉप, हेस्टी जनरलाइजेशन या फिर बैगिंग द क्वेश्चन। अब अगर आप ध्यान से देखते हो ना, यहाँ पर एक वर्ड है, वो कौन सा वर्ड है? दैट इज़ बेसिकली ग्रेडिंग वर्ड। अगर आप ध्यान से देखते हो तो यहाँ पर जो ग्रेडिंग वर्ड है ना, उस ग्रेडिंग वर्ड को दो अलग अलग तरीके से क्या किया गया है, यूज़ किया गया है, ठीक है जी। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक ग्रेड्स यहाँ पर यूज़ किया गया है और दूसरा यहाँ पर यूज़ किया गया है। तो जब एक ही वर्ड को दो अलग अलग मीनिंग में इस्तेमाल किया जाता है, एक ही वर्ड को दो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जाता है, तो उसको हम फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन बोलते हैं। इक्विवोकेशन का मतलब होता है इक्वल वॉइस। इसका मीनिंग क्या होता है? इक्वल वॉइस। इक्वल वॉइस का मतलब क्या होता है कि जब एक ही तरीके से वर्ड है लेकिन उसको डबल मीनिंग की फॉर्म में यूज़ किया जा रहा है। कैसे यूज़ किया जा रहा है? डबल मीनिंग की फॉर्म में किया जा रहा है। कॉन्टेक्स्ट अलग अलग है, ठीक है। अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में एक ही वर्ड को यूज़ किया जा रहा है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखते हो तो जो ग्रेड है, ग्रेड का कॉन्टेक्स्ट पहली लाइन में कुछ और है लेकिन दूसरी लाइन में कुछ और है, लेकिन है दोनों जगह पर ग्रेड ही। तो इस तरीके की फैलेसी को हम इक्विवोकेशन फैलेसी बोल देते हैं। इसको बोलते हैं इक्वल वॉइस। द इक्विवोकेशन फैलेसी अकर व्हेन अ पर्सन डेलिबरेटली यूजेस सर्टेन वर्ड्स, ठीक है। जानबूझ के कुछ ऐसे वर्ड्स या सेंटेंस को यूज किया जाता है जिससे कि हम डिसीव कर सकते हैं, मिसलीड कर सकते हैं। बिकॉज व्हेन चूज दो स्पेसिफिक वर्ड्स दे मे मीन समथिंग एल्स देन द एक्चुअल मीनिंग। तो उनका जो मीनिंग होता है वो असल में कुछ और होता है और जो आप कन्वे कर रहे हो कुछ और होता है। This means that it may seem that it is only meaning one thing what you are saying, while in reality this could be more than one meaning. In other words, what can interpret more than one meaning from a particular sentence. एक ही सेंटेंस को अलग अलग तरीके से आप क्या कर सकते हो, इंटरप्रेट कर सकते हो। जैसे अगर यहाँ पर आप इक्विवोकेशन की फैलेसी देखते हो, बहुत ही स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है, बार बार पूछी जाती है। ऑल ट्री है बाग्स, एवरी डॉग बाग्स, देयरफॉर एवरी डॉग इज अ ट्री। अब देखो तो बाग का मतलब यहाँ पर भौंकना है और यहाँ पर बाग्स का मतलब होता है जो आउटर लेयर होती है, ठीक है। पेड़ की जो आउटर लेयर होती है ना, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। जब पेड़ बहुत बुढ़े हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो उनके अंदर एक आउटर लेयर है वो बाहर की तरफ निकल जाती है, तो उसको हम बाग्स बोल देते हैं। अब यहाँ पर बाग्स एक जगह पर आउटर लेयर है और दूसरी जगह पर भौंकना है, और इस चीज से आप दोनों को रिलेट कर दिया, ये बता दिया कि कुत्ते हैं या डॉग हैं वो ट्री हैं। तो इस तरीके की फैलेसी को हम क्या बोल देते हैं? इस तरीके की फैलेसी को हम बोल देते हैं, दिस फैलेसी इज नोन एज इक्विवोकेशन फैलेसी।
क्लियर है, आई होप समझ आ गया होगा। इस बार भी यहाँ से क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा गया था। इसकी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से जाके ज्वाइन कर लीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, जेआरएफ जरूर क्लियर होगा, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। थैंक यू सो मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, बिकॉज शेयरिंग इज